हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डेस्टिनी विद यू के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में शिन्यू होंगजू के पास आकर उससे कहता है कि तुम रो रही हो, तो होंगजू उससे कुछ नहीं कहती। तो शिन्यू कहता है कि तुम क्या चाहती हो, मैं रुकूं या जाऊं? तो होंगजू कहती है कि जाओ यहाँ से, पर शिन्यू उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तो होंगजू कहती है कि डिमोलिशन तो हो गया, अब क्या बात करनी है? तो शिन्यू कहता है कि तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, जो तुम्हारा है मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ। तो होंगजू को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर शिन्यू उसे वो वुडन बॉक्स दिखाता है। तो होंगजू कहती है कि किसने कहा ये सड़ा हुआ बॉक्स मेरा है? तो शिन्यू कहता है युनवुल ने। तो होंगजू कहती है ओह वो तो बहुत अच्छी है, पर मुझे ये नहीं चाहिए। पर शिन्यू उसे अपनी बातों में घुमाकर वो बॉक्स दे ही देता है और उसे कहता है कि जब इस बॉक्स को खोल लो तो मुझे कॉल जरूर करना। नेक्स्ट सीन में होंगजू युनवुल की बातें याद कर रही थी, जो कि होंगजू को उसके फादर के बारे में बता रही थी कि तुम्हारे पापा बहुत खुश हैं, वो अपना दुनिया घूमने का सपना पूरा कर रहे हैं, तुम उनकी चिंता मत करो। और मैं जानती हूँ तुम बहुत अकेली हो ना, तुम बहुत बेवकूफ लोगों के बीच हो और उन्हें तो पता भी नहीं है कि तुम कितनी प्यारी हो। जिनकी बातें सुनकर होंगजू रोने लगती है। उसके बाद वो उस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश करती है, अलग अलग चीजें यूज करती है, पर वो बॉक्स नहीं खुलता। और जैसे ही वो उस बॉक्स पर हथौड़ा मारने वाली होती है, उसके घर की लाइट फ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू होंगजू को कॉल करके पूछता है कि तुमने उस बॉक्स को खोला या नहीं? तो होंगजू उससे मना कर देती है। तो शिन्यू कहता है कि क्यों नहीं खोला? तो होंगजू कहती है कि वो खुला ही नहीं, मैं क्या करूँ? एंड उसकी बातें सुनकर शिन्यू समझ जाता है कि वो ड्रिंक कर रही है। तो वो होंगजू से कहता है कि ड्रिंक मत करो, उस बॉक्स को खोलो और जैसे ही उसे खोलो मुझे कॉल जरूर करना। नेक्स्ट डे जेक्योंग मेयर को बताता है कि वो हार्म के अगेंस्ट केस हार चुके हैं और उन्हें मनी रिलेटेड भी बहुत लॉस हुआ है एंड हार्म के ओनर ने बिलियंस का टैक्स पे नहीं किया होता और वो इसी केस को हार गए थे। तो जेक्योंग मेयर से कहता है कि हमें एक अच्छे लीगल एडवाइजर को हायर करना चाहिए। तो मेयर कहता है कि पर कोई लॉयर यहाँ क्यों आना चाहेगा, क्योंकि हम उसे अच्छी सैलरी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो जेक्योंग कहता है कि कोई है ऐसा जिसे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट सीन में जेक्योंग शिन्यू के पास जॉब का प्रपोजल लेकर आता है, क्योंकि शिन्यू ही वो लॉयर है जिसे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। शिन्यू कहता है कि मैं ऐसी कंपनीज के लिए काम नहीं करता जो मुझे मोटिवेट ना करे। तो जेक्योंग शिन्यू से कहता है कि तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अगेंस्ट केस लड़ने का मौका मिलेगा जिन्होंने बिलियंस के टैक्स पे नहीं किए। तो शिन्यू से पूछता है कि क्या उन कंपनीज में हार्म भी है? तो जेक्योंग कहता है हाँ। नेक्स्ट सीन में होंगजू शिन्यू को वीडियो कॉल करती है और उसे वो वुडन बॉक्स दिखाती है और उसके सामने बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें कर उस बॉक्स को खोलने का ट्राई करती है, पर वो बॉक्स नहीं खुलता। तो वो शिन्यू से कहती है कि वेट करो, मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी और तब तक तुम मुझे कॉल मत करना, समझे? और उसके बाद वो उस बॉक्स को संभाल कर रख देती है। नेक्स्ट डे यूनसो केस को दबाने के लिए सारे लॉयर्स को बहुत महंगी वॉचेस देता है और उनसे बहुत ही बदतमीजी से सॉरी बोलता है, क्योंकि शिन्यू की कंडीशन यही थी कि यूनसो सबसे माफी मांगे, बट तब भी वो सबसे अच्छे से माफी नहीं मांगता। सारे लॉयर्स ऑलमोस्ट मान जाते हैं और उसके सामने झुक भी जाते हैं, पर शिन्यू से कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो यूनसो शिन्यू से कहता है कि तुझे आइडिया भी है कि मैंने इन वॉचेस पर कितना खर्चा किया है, सब मेरे सामने झुकते हैं, पर तू मेरे सामने क्यों नहीं झुकता? तो शिन्यू कहता है क्योंकि मैं इनके लिए काम नहीं करता, अभी रिजाइन किया मैंने। ये कहकर वो उसकी बोलती बंद कर देता है। सीन होंगजू पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो अपने फ्यूज बल्ब को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, बट तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसको बहुत तेज चोट लग जाती है। और तभी जेक्योंग उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ये मुझे करने देना चाहिए था, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो होंगजू कहते हैं क्योंकि तुम यहाँ नहीं थे। एंड तभी हमें पता चलता है कि ये सब सिर्फ होंगजू की इमेजिनेशन थी और वो बहुत सैड होकर कहती है कि प्लीज तुम यहाँ आ जाओ। एंड तभी वो वुडन बॉक्स ओपन हो जाता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू मेडिसिन लेकर घर आता है, तो उसके फादर उससे कहते हैं कि मैंने सुना तुमने जॉब छोड़ दी, अब तुम कहीं मत जाना और रेस्ट करना। तो शिन्यू कहता है कि मेरे हाई स्कूल के टाइम पर जब आप बीमार थे तो मुझे लगा कि आप मर जाओगे, लेकिन आप अब तक जिंदा हो और बिल्कुल ठीक हो। तो फादर कहते हैं कि तुम्हारी बीमारी इनक्योरेबल है, मेरी नहीं थी, इसलिए रेस्ट करो और शादी कर लो। पर तभी शिन्यू की मॉम वहाँ जाती है एंड ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तो शिन्यू परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में होंगजू उस बॉक्स को ओपन करती है, जिसके अंदर एक बुक होती है जिसका नाम था स्पेल्स ऑफ द हेवेंस। वो उस बुक को पढ़ने लगती है और उस बुक की राइटर थी एंगचो, जोशन के टाइम की शमन। और उस बुक में लिखा था कि सिर्फ मैं और जिस पर्सन को मैं चूज करूंगी सिर्फ वही ये स्पेल कर सकता है। और उस बुक में बहुत सारे स्पेल्स लिखे थे, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में पास होने का स्पेल, प्रेग्नेंट होने का, फेयर स्किन, गुड फॉर्च्यून और लव स्पेल जैसे बहुत सारे स्पेल्स लिखे थे। लेकिन ये बुक होंगजू को बहुत बकवास लगती है, पर तभी वो लव स्पेल को देखकर जेक्योंग के बारे में सोचने लगती है। नेक्स्ट डे होंगजू के सर में ब्रूस पड़ जाता है, क्योंकि वो कल रात गिर गई थी और वो शिन्यू से टकरा जाती है। तो शिन्यू कहता है कि तुमने उस बॉक्स को खोला या नहीं? तो होंगजू कहती है कि मैंने बोला ना वेट करो। तो शिन्यू कहता है कि एक हफ्ता हो चुका है, तुम उस बॉक्स को मुझे वापस कर दो, शायद तुम उसकी ओनर नहीं हो। तो होंगजू कहते हैं कि नहीं, उसकी ओनर मैं ही हूँ, वो बॉक्स अपने आप ही खुल गया। तो शिन्यू कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? तो होंगजू कहते हैं मैंने बोला ना, वो बॉक्स अपने आप ही खुल गया था, मैंने उसे नहीं खोला था। शिन्यू कहता है कि उस बॉक्स के अंदर क्या था? तो होंगजू कहते हैं कि एक बकवास सी बुक जो किसी एंगचो नाम की शमन ने लिखी है, एक बुक जो तुम्हारी सारी विशेष पूरी कर सकती है। इन्हें बातें करते हुए जेक्योंग देख लेता है और वो होंगजू के सर को भी नोटिस कर लेता है। तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ? तो होंगजू शर्माने लगती है। तो शिन्यू उसे छेड़ने लगता है और उसे बताता है कि आज यहाँ पर उसका काम का फर्स्ट डे है। नेक्स्ट सीन में सूजोंग होंगजू से पूछती है कि आप मिस्टर जेक्योंग को पर्सनली जानती हो क्या? तो होंगजू मना कर देती है। तो सेब्योल कहती है कि फिर उन्होंने ये पोस्ट क्यों किया? तब होंगजू को पता चलता है
कि जेक्योंग ने सिटी हॉल के मैसेज बोर्ड पर होंगजू के काम की तारीफ की है, जो पढ़कर होंगजू बहुत खुश हो जाती है। सीन शिन्यू पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो अपने न्यू ऑफिस में होता है और एंगचो शमन के बारे में सर्च करने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एंगचो एक फीमेल शमन थी जिसे एक जंग म्यूजन नाम के आदमी ने मारा था। नेक्स्ट सीन में शिन्यू होंगजू से कहता है कि मुझे वो बुक देखनी है, तो होंगजू पहले तो मना करती है पर बाद में मान जाती है। फिर वो शिन्यू के साथ उसकी कार में आती है और शिन्यू को वेट करने के लिए कहती है। फिर जब वो अपने घर की तरफ जा रही होती है तो एक ड्रंक आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, पर शिन्यू उसे आकर बचा लेता है और फिर उसका हाथ पकड़कर चलने लगता है। वहाँ के आसपास की लाइट्स भी खराब होती हैं और माहौल भी थोड़ा डेंजरस होता है, जो देखकर शिन्यू होंगजू से कहता है कि तुम अपनी फैमिली से क्यों नहीं कहती कि वो तुम्हें पिक करने आए। तो होंगजू कहती है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, तो शिन्यू को उसके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर वो होंगजू से पूछता है कि तुम अकेली रहती हो, तो वो बताती है कि घर की ओनर पहले फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी पर अब वो फार्मिंग के लिए चली गई है। और तभी होंगजू को एक आइडिया आता है और वो शिन्यू को अपने घर के अंदर ले आती है और उससे अपना बल्ब ठीक कराने लगती है। पर शिन्यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने ये काम पहले कभी नहीं किया था और तभी उसका राइट हैंड कांपने लगता है। तो वो होंगजू से पानी मांगता है, तो होंगजू बहुत इरिटेट हो जाती है। उसके बाद होंगजू से वो बुक दे देती है, तो शिन्यू उस बुक को बहुत ध्यान से पढ़ने लगता है। लेकिन होंगजू उस बुक का सिर्फ मजाक उड़ा रही थी, पर शिन्यू उस बुक को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था, जिसमें उसे क्योर डिसीज स्पेल यानी बीमारी को ठीक करने का स्पेल मिल जाता है। पर इससे पहले कि वो उसे पढ़ पाता, होंगजू उस बुक को छीन लेती है और उसे जाने के लिए कहती है। तो शिन्यू बहुत सीरियस होकर होंगजू से कहता है कि तुम सारे स्पेल रख लो, लेकिन क्या प्लीज एक स्पेल तुम मुझे दे सकती हो। तो होंगजू मान जाती है। नेक्स्ट सीन में यूना सिटी हॉल में आती है एंड ये मेयर की बेटी है एंड तभी उसे वहाँ पर होंगजू दिखती है। तो वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो होंगजू कहती है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानती है। ये दोनों हाई स्कूल फ्रेंड्स थी। होंगजू वहाँ से जाने लगती है पर यूना उसे रोक लेती है और उसे माफी मांगने लगती है। तो होंगजू कहती है कि तुम माफी क्यों मांग रही हो। तो यूना कहती है कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही बुरा नहीं हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। मैं फॉरेन पढ़ने चली गई थी, मैं भी बहुत अकेली थी, मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। पर होंगजू से कहते कि मुझे तुम्हारी अपॉलॉजी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम बदल सकती हो। एंड तभी वहाँ पर शिन्यू आ जाता है और वो होंगजू से कहता है कि तुमने अपनी लाइफ में कभी मिस्टेक नहीं की क्या, जब वो तुमसे माफी मांग रही है तो तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो होंगजू कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तो शिन्यू कहता है कि मुझे एक चीज तो पता है कि तुम अकेले खाना क्यों खाती हो, क्या पता इसका रीजन बाकी सब नहीं, तुम खुद हो। नेक्स्ट सीन में यूना होंगजू की सारी स्टोरी बताती है कि होंगजू यूना के हाई स्कूल में आई थी एंड उसके फादर ड्राइवर थे। तो बच्चे होंगजू को बहुत बुली करते थे और मुझे उस पर बहुत तरस आता था, इसलिए मैंने खुद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन जिस लड़के को मैं लाइक करती थी उसने उस लड़के को मुझसे छीन लिया, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने उससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। उसके बाद मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और मैं फॉरेन चली गई। नेक्स्ट सीन में सेबे और किसी पार्क जुवॉन नाम के गोल्फर के बारे में न्यूज पढ़ रही थी कि उसने अपने पार्टनर पर चीट कर दिया। तो सुजोंग कहती है कि तभी मैनेजर ऑफिस नहीं आ रही हैं। उसके बाद ये लोग एक साथ डिनर पर जाकर बातें करते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो गोल्फर जुवॉन मैनेजर यून का पति है और उसने उन पर चीट किया है। इधर होंगजू शिन्यू की कही हुई बातों की वजह से खुद इन लोगों के पास आती है और मिस्टर गोंग से माफी मांगती है और कहती है कि उस दिन मेरी जॉब का 3rd डे था और मुझे नहीं पता था कि उस दिन आपकी मदर की डेथ हुई थी और उस एनवेलप में कॉन्डोलेंस मनी था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। पर तभी मिस्टर गोंग को जेक्योंग और शिन्यू दिखते हैं और वो होंगजू को अपने पास बिठा लेते हैं और ये सब साथ में डिनर करने लगते हैं। फिर सू डायरेक्टली जेक्योंग से पूछ लेती है कि वो पोस्ट आपने करी थी होंगजू के बारे में। तो जेक्योंग एग्री कर लेता है और उसके बाद वो होंगजू की तारीफ भी करता है। तो उनके जाने के बाद सेबे होंगजू को बहुत उल्टा सीधा बोलती है और ये सब होंगजू को फिर से अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तो उसे बहुत बुरा लगता है। तभी जेक्योंग उसके पास आता है और उसे एक शर्ट गिफ्ट करता है, क्योंकि उसकी वजह से होंगजू की शर्ट खराब हो गई थी। तो होंगजू बहुत खुश हो जाती है और उसे लगता है कि जेक्योंग भी उसे लाइक करता है। तो वो भी कन्फेस कर देती है कि वो जेक्योंग को लाइक करती है। पर जेक्योंग कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ बट एज अ पर्सन, और मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया वो मैं किसी के लिए भी करता। सो आई होप कि तुम फ्यूचर में मेरे साथ ऑकवर्ड नहीं होगी। ये कहकर वो चला जाता है और बेचारी होंगजू का दिल टूट जाता है। और तभी शिन्यू होंगजू को टोंट मारने लगता है कि ऐसा क्या था उस लड़के में कि ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, तुमने उसे छीन लिया। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम तो ऐसी लड़की हो जो बहुत छोटी चीजों से खुश हो जाती हो और अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती हो। तो होंगजू कहती है कि हाँ, मैं ऐसी ही हूँ, मैं बहुत छोटी चीजों से खुश हो जाती हूँ और बहुत थोड़ी सी काइंडनेस से मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि कोई भी मेरे साथ अच्छे से नहीं रहता। नेक्स्ट डे शिन्यू होंगजू के बारे में सोच रहा था एंड तभी उसका असिस्टेंट उसे होंगजू के बारे में कुछ बताता है एंड ये सीन यहीं कट हो जाता है। इधर होंगजू सारे वर्कर्स के साथ मिलकर उनके साथ रोड साइड फ्लावर लगाने में उनकी हेल्प कर रही थी। उसके बाद वो ऑफिस आती है जहाँ सब लोग उसे बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे और उसके बारे में बातें बना रहे थे एंड तब उसे मिस्टर
गोंग से पता चलता है कि किसी ने उसके और जेक्योंग की फोटो को सोशल मीडिया पे डाल दिया इस कैप्शन के साथ कि जेक्योंग ने होंगजू को रिजेक्ट कर दिया है। तो वो तुरंत शिन्यू के पास आती है। तो शिन्यू कहता है कि ये मैंने नहीं किया। तो होंगजू कहते हैं कि झूठ मत बोलो। तो शिन्यू से वो फोटो दिखाकर कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा था, ये मैंने नहीं किया। तो होंगजू वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो जेक्योंग को कॉल करती है पर वो उसकी कॉल नहीं उठाता और होंगजू पूरे दिन कैफे में अकेली बैठी रहती है। नेक्स्ट सीन में होंगजू घर आ जाती है जहाँ उसकी ओनर ने उसके लिए बहुत सारी वेजिटेबल्स भेजी थी और गोट मिल्क भी। और मिल्क को देखकर होंगजू को लव स्पेल का आइडिया आता है क्योंकि स्पेल को करने के लिए गोट मिल्क की जरूरत थी। उसके बाद तो होंगजू अच्छे से रेडी होती है एंड बुक के अकॉर्डिंग लव स्पेल के एक एक करके सारे प्रोसीजर्स करती है और उसके बाद उस स्पेल के पेज को फाड़ देती है और उसे जलाकर उस बोल में डाल देती है। बट सरप्राइजिंगली उसके इस प्रोसीजर की वजह से शिन्यू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो कोल्ड हैंड उसका हाथ पकड़ लेता है और वो ब्लडी हैंड भी उसे हर्ट करने लगता है और शिन्यू की कार डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है और सारे फ्लावर्स खराब हो जाते हैं। और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।